आप में से करीब 60-70% योग भी करने लगे। पहले वैद्यराज को योगी राज भी कहा जाता है। वैद्यराज को मतलब योगी राज कहने की परंपरा रही है। सब वैद्यराज योगी राज होते थे, और भाई पहले हो या ना हो, अब तो मैं तुम्हारा सबका गुरु हूं। जब मैं योगी हूं तो भाई देखो शिष्यों को तो योगी होना ही पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं। तो देखो तुम में से एक भी टपक गया तो अरविंद बदनाम हो। समझ रहे हो? तो आप में से एक भी व्यक्ति को कोई क्रिटिकल कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। मेरे से ताज आचार्य जी मजाक में बोल रहे थे, स्वामी जी आपने इतना क्या नाम एलोपैथी वालों को आपने इतना ज्यादा चेतन कर दिया है, इनको ड्रग माफिया और मेडिकल माफिया कह कह करके। बोला हमारा तो कोई वैद्य बीमार हो जाए तो शायद एडमिशन भी ना करें। खैर वो तो एक दूसरी बात, मजाक की बात है। लेकिन बात हमारा एलोपैथी से विरोध नहीं है। हम आपसे भी कोई बात करें तो बोलो भाई देखो लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर एलोपैथी का इस्तेमाल करना गलत नहीं है। जब किसी की सिचुएशन ऐसी हो गई है, हम यहाँ लोगों की बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, एसिडिटी की, पेन किलर सब, स्टीरॉइड सब बंद करवाते हैं, लेकिन एकदम से तो नहीं करवाते। खैर अब उसका चैप्टर आता है। तो आप सब लोगों का मेरा ये भी आह्वान है कि देखो भाई सब योग जरूर करना। तुम्हें तुम्हारी कसम, तुम्हारे माँ बाप की कसम। जरा मुस्कुराओ तो सही, इतने गंभीर क्यों हो? हाँ तुम्हें तुम्हारी कसम, तुम्हारे माँ बाप की कसम, क्योंकि तुम बीमार होगे तो तुम्हारे माँ बाप बड़े दुखी होंगे, तुम बीमार होगे तो तुम्हारे बच्चे बड़े दुखी होंगे। और बच्चों को दुखी नहीं करना मुझे, मैं किसी को दुख देने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए मैं कई बार कहता हूं मैं इसलिए स्वस्थ रहता हूं कि मैं यदि बीमार हो गया तो मुझसे जो प्यार करते हैं मेरे तो लाखों बच्चे दुखी हो जाएंगे। मुझसे मेरे लाखों अभिभावक हैं जो माता पिता तुल्य मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए मैं रोगी नहीं होना चाहता। तो तुम्हें तुम्हारी कसम, तुम्हारे माँ बाप के और बच्चों की कसम, तुमको रोगी नहीं होना, और उसका एक ही रास्ता योगी होना। इसलिए सब योग करेंगे। जो थोड़ा बहुत कम कर रहे थे, वैसे कुछ तो इतने आलसी हैं, सुबह एक बार बोले भाई स्वामी जी ने नियम दिला दिया तो 5 फूंक मारेंगे, बोले हो गया भस्त्रिका। फिर 5 फूंक मारेंगे कपालभाति, गिन के 5, 10 ना हो जाए। फिर अनुलोम विलोम की 5 फूंक मारेंगे, और इतने से भी उनका थोड़ा थोड़ा उद्धार हो जाता है। फिर आदत पड़ जाती है, फिर थोड़ा सा ज्यादा भी करने लग जाते हैं। तो आप ये भी जरूर करना। ये खैर हंसने की बात नहीं है। अभी हमारे जितने भी वैद्य हैं ये सब सुबह सुबह मेरे साथ योग करते हैं, इसलिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन, और सबके चेहरे पर तेजस्विता आ गई। तो अब अगली बात करते हैं। तो अब फीवर के बाद में अब कॉम्प्लिकेशंस में, जैसे मैंने पहले ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की बात की, म्यूकोरमाइकोसिस की बात की, सबसे ज्यादा अब प्रॉब्लम आ रही है लोगों को हाइपरटेंशन। अब 5-7 बीमारियों में दवाइयां कैसे देनी है, एक रूपता होनी चाहिए हमारी, और उससे एफिकेसी रेट ज्यादा आएगा। मुक्तावटी खाली पेट, और उनका फॉर्मुलेशन भी ऐसा है, और पहले से भी हम मुक्तावटी खाली पेट ही देते रहे। और बीपी ग्रेड खाने के बाद ज्यादा हो तो, नहीं तो एक से ही काम चलाएं। साथ में अनुलोम विलोम करने के लिए जरूर बोले उसको। मुक्तावटी खाली पेट, बीपी ग्रिड खाने के बाद, मधुनाशिनी खाली पेट और बीपी ग्रिड खाने के बाद, उनका फॉर्मुलेशन ही ऐसे जो हम अश्वशिला, चंद्रप्रभा और गिलोय, कई तरह की औषधियां देते थे पहले, और हमने इसके ऊपर अलग अलग औषधियों पर, एकल औषधि पर भी हमने रिसर्च किया हुआ, और केवल गिलोय के ऊपर भी किया हुआ है, केवल अश्वशिला पर भी किया हुआ है, केवल चंद्र प्रभावटी पर भी किया है। तो इसमें चंद्र प्रभावटी के तो जो औषधीय द्रव्य उनका एक्सट्रैक्ट है, फिर इसके अंदर शिलाजीत भी है, इसके अंदर जो है ये गिलोय भी है, और इसमें अश्वगंधा भी है, सारी चीजें हैं
जो जिनकी रिक्वायरमेंट है डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो 2 से 3 बार दवा, 2 से 3 बार। अब जैसे किसी किसी का बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, किसी किसी का शुगर हम तो यहाँ देखते हैं, वैसे तो हम जो टाइप 2 डायबिटीज वाले जो इंसुलिन पर डिपेंड हुए उनको तो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। टाइप 1 वालों को हमें थोड़ा वक्त लग जाता है, तो उनको हम 3-3 बार भी देते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो 2 से 3 बार, खास करके जो डायबिटीज के पेशेंट हैं और अपवाद रूप में बीपी वालों को 2 बार से काम चल जाता है। 3 बार तो कोई 100 में से 1000 में से कोई एक रोगी होता है जिनको देना पड़ता है। अब इसमें एक बात और बता देता हूं, मेधावटी 2 गोली से ज्यादा किसी को मत देना। 2 गोली से ज्यादा देते ही, एक दिन मैंने ऐसे ही थोड़ा सा जो है 3 गोली खा के देखी मेधावती की, तो मेरे पैर चबक चबक करने लगे, इतना ज्यादा उसका असर होता था। एकदम पूरी उसको जो हमारा बॉडी का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दोनों को इतना स्लो डाउन कर देते हैं। तो और मेरे से अगले दिन उठने में जैसे मैंने आंखें ना खुली, बड़ा दिक्कत। 2 गोली से ज्यादा मेधावटी की नहीं देनी। किसी को ज्यादा देना है तो चाहे 3 बार दे दो एक्सेप्शन के तौर पर, वैसे 99% लोगों को 2 बार से कम। मेधावटी के रिजल्ट इतने फैंटास्टिक हैं, हम लोगों ने गंभीरता से उसको शायद नहीं देखा किसी किसी वैद्य ने। हमने यहाँ देखा है, मुझे तो यहाँ शायद 1000 से ज्यादा रोगियों पर प्रयोग किया मैंने, क्योंकि बहुत स्ट्रेस में लोग रहते हैं। 1-2 रोगी मिले जिन्होंने कहा कि जी मेधावटी के बाद नींद लिया, नहीं तो क्यों, तुम्हारा भी यही अनुभव? 99.99% लोग उससे ठीक हुए। लेकिन 2 गोली से ज्यादा मत देना। एक बार लौकी का जूस भी 2 से ज्यादा मत पीना। मैंने खुद एक बार 3 गिलास पी के देखा, फिर 2 गिलास भी पी के देखा। उसका 2 गिलास जूस पीने के बाद तो ऐसे, और एक रोगी तो मैंने सार्वजनिक तौर पर भी बताया था, जो अविनाश जी आए थे नागपुर से, हार्ट वाले को, अविनाश ही था। तो उसको वात का प्रकोप था, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था थोड़ा सा, और उसने लौकी का जूस पिया खाली 2-3 दिन। हार्ट का प्रॉब्लम था स्वामी जी, और लौकी जूस पीने से यूरिक एसिड बढ़ा। हाँ, तो लौकी जूस से उसका थोड़ा यूरिक एसिड था टेंडेंसी, तो ऐसे लौकी का जूस पीने से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, उसको टेंडेंसी था। तो उसका यूरिक एसिड इतना बढ़ गया, उसका पैर इतना सूज के इतना हो गया, इतना ज्यादा उसका असर होता है, बहुत ठंडा होता है। तो लौकी का जूस 1 गिलास से ज्यादा कोई ना पिए, कड़वा तो पीना ही नहीं। ये भी आप सबको, जब किसी को लौकी का जूस, नहीं तो कुछ लोग ऐसे ही कपड़ा करके आ जाते हैं, बोले बाबा जी ने बोला जल्दी कोलेस्ट्रॉल कम करना है, जल्दी बीपी कम करना है, जल्दी वेट कम करना है, चलो 2 गिलास ठोकते हैं। लोग भी तो पूरे अपने अपने हिसाब से भी तो कर लेते हैं उस कार्यक्रम। तो ज्यादा लौकी का जूस किसी को नहीं देना, एक बार में, और मेधावटी 2 से ज्यादा एक बार नहीं देना। ये चीजें खैर। तो मैं कह रहा था मुक्तावती और मधुनाशय के बारे में बताया। ऐसे लिवोग्रिड खाली पेट, लिवोग्रिड हमने बनाई है सर्वकल्प से, और लिवामृत में फिर सारे औषधीय वो द्रव्य, इसका फॉर्मुलेशन हमने डॉक्टर आदरणीय नीरज जी बैठे, खुद लीवर पर खूब काम किया इन्होंने भी, पूज्य आचार्य भाक्षण जी ने, हम तीनों ने मिलकर के किया इसका फॉर्मुलेशन लिवामृत एडवांस का, और इसके इतने जबरदस्त रिजल्ट हैं। अब आप लोग में से मैंने देखा कुछ लोग उल्टा पुल्टा बता देते हैं, खाली पेट लिवामृत, खाने के बाद लिवोग्रिड, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा, एक ही जैसा सबको। लिवोग्रिड खाली पेट, लिवामृत एडवांस खाने के बाद, उसमें किसी को सिरप के साथ भी पिलाना है तो पिला सकते हैं, बड़ी जबरदस्त। एसिडिटी के लिए बताता हूँ थोड़ा, और बाकी दवाइयां थायरोग्रिड आदि खाली पेट देनी है, प्रोस्टोग्रिड खाने के बाद देनी है। हम चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि, पुनर्नवादि, मंडूर, तीनों का एक साइंटिफिक फार्मुलेशन किया, उनका एक
वैज्ञानिक तौर पर जितना रिक्वायर्ड है उतना दिया, उसी का नाम प्रोस्टोग्रिड है। तो प्रोस्टोग्रिड खाने के बाद थायरोग्रिड फिर वही खाली पेट, क्योंकि जो हम चीजें पहले देते थे वही चीजें उसके अंदर। दो दो गोली, हाँ, छोटी और छोटा बच्चा है और बल कम है। आयुर्वेद में कोई भी चीज दी जाती है ना, एलोपैथी में भी नेचुरोपैथी में भी, बल अबल, व्यक्ति का कितना कैपेसिटी है, इसके सामर्थ्य कितना है, तो बल अबल के आधार पर सामान्य रूप से 2 गोली, बहुत कमजोर हैं बच्चे हैं तो 1। अब जैसे हम लोग ये लेकिन मैं अभी 4 गोली खाने के लिए बोलूंगा, बाकी की 2 गोली, चाहे वो प्रोस्टोग्रिड है चाहे थायरोग्रिड है, बाकी भी जितने भी है, संतति सुधा है, नारी सुधा है, और अब क्योंकि इस समय पेंडेमिक है तो करीब जो हम 5 नई दवाइयां बनाई है वो अभी तुरंत नहीं मिल पाएंगे आपको। हमने ईयर ग्रिड भी बना दिया है, आई ग्रिड भी बना दिया है, और डर्मा ग्रिड भी बना दिया है, सोरो ग्रिड भी बना दिया है, और मिलिनो ग्रिड भी बना दिया है। लेकिन ये चीजें आपको अभी नहीं मिल पाएंगी, वो योगा ग्राम में खाली मिल पा रही हैं। वो जो हम 4 5 6 चीजें मिलाते थे ना, अमर के रसायन, सप्तामृत, लोह, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टि, रजत, भस्म, और उसके अंदर रसराज और वसंत कुसुमाकर मिला करके जो हम दे रहे थे असाध्य रोगों में आंखों के लिए, तो आपके पास ये तो है, उसी को दे दो। फिर ये जो हम चंद्र प्रभावटी, सारीवाद्यावटी, शिलादित रसायन देते थे, तो उसमें और जो कर्ण रोगों के लिए हमारे शास्त्रीय औषधियां, उसका पूरा साइंटिफिक उसका एनालिसिस करके, उसके फैटिकमिकस को चेक करके कि आंखों के लिए, कानों के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, उसको फॉर्मुलेशन को सेट किया था अपन ने। और डर्माग्रिड में अपने जबरदस्त तरीके से तीनों को उसका वो करके विभाजीकरण करके जो है, जो हमारे यहाँ पर त्वचा के लिए जिन औषधियों का उपयोग होता था, तो उनका एक बहुत अच्छे से विभागीकरण करके हमने डर्माग्रिड सभी को, कॉमन स्किन डिजीज के लिए, मेलेनोग्रिड स्पेशली जो है वट ये है विटिलिगो के लिए, सफेद दाग के लिए, और जो है सोरोग्रिड स्पेसिफिक सोराइसिस के लिए। और सोराइसिस में और बाकी सब चीजों में तो हमने देखा है सबसे अच्छा है। अभी आपने पिछले दिनों देखा एक विदेशी बहन आई थी उषा, और भी बहुत हमारे पास तो यहाँ पर भी जो है रोगी रह करके जाते हैं 15-15 दिन से लेकर के 1-1 महीना। सबसे बेस्ट है गोधन अर्क और नीम के पत्ते, खाली 2 चीजों से, नीम के पत्ते और गोधन अर्क। ये चर्म रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि 10 विकल्प होते हैं ना हमारे सामने कई बार। और किसका बता रहा था मैं अभी, हाँ, एसिडिटी के लिए। एसिडिटी के लिए हमने एसिडोन भी बना रखा है, एसिडोमेन। नीम के पत्ते पीस करके पाउडर ले लें अथवा ताजे खा लें, जैसे भी करना। नीम के पत्ते तो जबरदस्त। तो अभी अपनी एसिडोग्रिड जो है, इसमें भी बहुत लोगों को लाभ होता है। बाकी हम अभी पत्ती, करचोड़, मुक्ता शक्ति भी देते हैं, कामदुधा भी देते हैं, मोती, पिष्टि आदि देते हैं, तो बहुत लाभ करती है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा, पाचन तंत्र जब तक नियंत्रित नहीं होगा एसिडिटी ठीक नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पर प्रयोग करवाया, काफी लोगों को लीवामृत से ही एसिडिटी ठीक। किसी किसी को मात्र सर्वकल्प का पानी पीने से एसिडिटी ठीक। ये बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी वालों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो सामान्य रूप से योग कर लेते हैं, उसी से चीजें ठीक हो जाती हैं। और जिनको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी था, तो मैंने उनको व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा नहीं, क्योंकि एसिडिटी वालों को ज्यादा चीज भी डाइजेस्ट ही नहीं होती है। तो लौकी का जूस भी मुश्किल से 50 ml, ऐसे 20-20, 25-25 ml एलोवेरा और व्हीट ग्रास। ये अचूक दवाई है,
हाइपर एसिडिटी, एक्यूट एसिडिटी के। तो ये और लिवामृत या लिवोग्रिप, ये या मैंने अभी बोला आपको लौकी, व्हीट ग्रास और एलोवेरा का जूस। ये छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। अभी एसिडिटी भी बहुत लोगों को हो रही है। कोविड के कॉम्प्लिकेशंस में एसिडिटी बहुत प्रमुख उभर करके आ रही है, इसलिए मैंने थोड़ा बताया। और इसमें तो लोगों को आग लगी, इसलिए मैंने मोती पिष्टी इस समय करीब 8 टन मोती पिष्टी नई बनाने के लिए मैंने प्रोसेस में डाला हुआ। 8 टन, क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी डिमांड है। और मैंने एक दो नहीं, सैकड़ों लोगों को मैं जो है, आप लोग जब वैद्य हो ना, आप लोगों के पास में ना डेटा रखा करो आप रोगियों का। और एक बात मैं सबको बोलता हूँ, अभी जिनका ऑक्सीजन लेवल 80 तक पहुंच जाता है, आप उन सबको जो आज मैंने सजेशन दिए बताना, मैं टीवी पर भी बोल रहा हूँ। और उनका डेटा रख करके और उनका व्हाट्सएप वो वीडियो बना करके व्हाट्सएप पर भेज दो। व्हाट्सएप पर भेजने के लिए अब हमारे पास 25 नंबर पूरे आसाम में चल रहे, किसी को भेजो भाई, नहीं चला रखे मैंने। ये हमारी आजकल क्या बोलते हैं इसको, कौन सी सेवा, ऑनलाइन टेलीमेडिसिन, कंसल्टेशन, ये सबसे बड़ी सेवा चल रही है। इतने वैद्य कहीं पर उपलब्ध नहीं है सारे देश में सार्वजनिक तौर पर। और एक एक के पास कितने फोन आते हैं भाई, 100-150 को तो अटेंड कर लेते हैं, और बाकी जो मिस कॉल में रहते हैं वो 500 तक आ जाता है। 10 मिनट पर 800 तो खूब लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो एक बार हमारे आप इन वैद्यों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। यहाँ बैठ करके योगाग्राम में, यहाँ योगग्राम में बीच में कुछ लोगों ने अफवाह फैला दिया कोरोना हो गया। तो अभी तो हमने ये मतलब क्योंकि पूरा टीवी पर सोशल मीडिया में टेलीकास्ट हो रहा है, इसलिए सबको मास्क लगाया हुआ है। वैसे मास्क सबको लगा के रखने के लिए बोला हुआ है और सब कुशल है। लेकिन बोले इतने वैद्य आ गए, इतने वैद्य योगग्राम में कभी नहीं थे। अब वापस करीब इस समय योगग्राम में और निरामय में दोनों में मिला करके करीब 600 रोगी है। ये भी बहुत बड़ी बात है। पूरे दुनिया में कोई पहला हॉस्पिटल है नेचुरोपैथी का जहां पर एक साथ इतने, और अभी ये करीब 15 दिन के अंदर मई के अंत तक अभी वापस 800-900 हो जाएंगे। और जून पहुंचते पहुंचते फिर 1000, जो हमने फुल कैपेसिटी बना रखी थी। और एक कुटिया भी तैयार हो जाएंगे, नहीं तब तक तो 1100 तक हो जाएंगे। इतनी बड़ी फैसिलिटी हमने क्रिएट की है। तो मैं बोल रहा था जो है ये एसिडिटी बहुत ज्यादा लोगों को है, तो इसके लिए भी आप लोग मोती पिष्टी का सबसे ज्यादा प्रयोग करें। मोती पिष्टी और मुक्ता शुक्ति दोनों को मिला दें, तो फिर वो अफोर्डेबल भी हो जाती है और उसकी इफेक्टिविटी अच्छी रहती है। 10 ग्राम बहुत ज्यादा है तो 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और 4 ग्राम मोती पिष्टी, आधा ग्राम सुबह शाम पानी, सौंफ का पानी, सामान्य पानी अथवा सरलकट का पानी। सरलकट का पानी हम दिन भर पिलाते हैं रोगियों को, 8-10 तरह का, पिछली बार मैंने बताया भी था। दिन भर गिलोय का पानी, दिन भर सरकल का पानी, दिन भर अर्जुन का पानी, दिन भर जो है वो पंचामृत का पानी, दिन भर जो है अम्ल पित्तहर पानी, सौंफ जीरा धनिया मेथी अजवाइन का पानी, सौंफ जीरा धनिया और मुलेठी और गुलाब के फूल का पानी, दिन भर इम्यूनोग्रिड का पानी, दिन भर दिव्य पेय। हम ये कल्प जो कराते हैं, जो कल्प वाली बात है ये बड़ी जबरदस्त है। आप लोग भी घरों पर करवाना शुरू करो। आपके पेशेंट्स का जो लाभ है ना वो मल्टीपल हो जाएगा। कल्प से बेनिफिट जो है ना, लाभ दर है एफिकेसी रेट जो है वो आपका कई गुना हो जाएगा। ये जो कल्प करवाओगे तो मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड और ये सब देते हैं ना हम लोग, उपवास, ये 3 चीजों पर ज्यादा ध्यान दो। और मैं तो सब रोगियों से भी कहता हूँ लोग घरों में अपने आप करने लगे। अभी एक लेडी आई थी, बोलती 2 साल से मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही थी, MBBS डॉक्टर ही थी, कीर्ति, गुजरात की बेटी। बोला आपको सुन के 7 दिन मैंने खजूर कल्प किया और 7 दिन में मेरी 2 साल पुरानी खांसी, मैं बोले पूरा 5 साल पुरानी खांसी, पूरा MBBS कर ली उस लड़की ने। पूरी कॉलेज के दरमियान बोले मेरे को इतनी खांसी होती थी
लोग मुझे कहते थे मेरे सहपाठी कि इसको टीबी हो रखी, बोल मैं टीबी टेस्ट करें वो भी नेगेटिव। इतनी हालत खराब, 7 दिन के अंदर डॉक्टर साहब घर पे ठीक है। ये कल ये बड़े जबरदस्त है। तो ये जिनको बहुत ज्यादा लाभ चाहिए तो ये अपना मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड और जो है जो उपवास कल इनका बड़ा, और घर पर लोग कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। हम तो अब सब वैद्यों को, अभी तो कोरोना के कारण से आपका थोड़ा आना जाना मुश्किल हो रहा है, सबको एक बार यहाँ जो है कम से कम 7 दिन रख करके कम से कम 3 तो बस्ती चढ़ानी है सबको। सब भूल गए हो, और शायद बहुतों ने साथ, कितने लोगों ने बस्ती की भी है, हाथ उठाना। 1 2 3 3 मतलब करीब 15-20% लोग होंगे जिन्होंने बस्ती दी भी है, बाकी किताबों में पढ़ी आप लोगों ने। सब ये नेत्रोपैथी के भी उसमें कोर्स में है और इसमें आयुर्वेद में भी है, लेकिन बस्ती भाई करनी तो पड़ेगी ना। करने वाला कार्यक्रम बिल्कुल अलग है, पढ़ने वाला बिल्कुल अलग है। बस्ती का सबको एक्सपीरियंस होना चाहिए, संघ प्रक्षाण का सबको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जल नीति सूत्र नीति का सबको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो एक्यूप्रेशर का सबको एक्सपीरियंस होना चाहिए। बड़ी जबरदस्त चीज है। और ये जी चिकित्सा का भी, उसमें कोई ज्यादा मंत्रों की जरूरत नहीं है। उसको भी हमने एक थेरेपी की तरह दिया हुआ है यहाँ, आधा घंटे तक। अभी तो यहाँ 11 यज्ञशालाएं बना दी हमने पहली बार योगग्राम में। एक विशेष रोग से पीड़ित रोगियों को आधा घंटे से लेकर के 45 मिनट्स तक उसी इन्वायरमेंट में उनको प्राणायाम कराना, और उसका विशेष लाभ। एक बात तो सबको मैंने बताई हुई है, यज्ञ की भस्म 1 लीटर में 10 ग्राम डाल दो तो कितना हो जाता है पीएच वैल्यू? ये बताओ, उधर तरफ पढ़ो, भूल गए तुम लोग? 10.2345, 10 से लेकर के 10.5 तक 100%। ये कितनी बार करके देख लिया, सैकड़ों बार। यज्ञ की भस्म से, यज्ञ भस्म से पीएच वैल्यू पानी का 10 से लेकर के 10.5 तक होता है। एकदम परखी भी बात है, 100%। इतना जबरदस्त है, एल्कलाइन वाटर हो जाता है। अब एल्कलाइन के नाम पर बहुत कुछ एक चिकित्सा पद्धति चली हुई पूरी बॉडी, इसके ऊपर तो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है कि बॉडी एल्कोहलिक, क्या कहते हैं, एसिडिक होती है तो बहुत बीमारियां होती है, बॉडी एल्कलाइन होती है तो बीमारियां यहाँ भी कम हो जाती है। बहुत सारे ये जो है लेकर के आपको रोगियों को डाल और पीने के पानी को, हाँ बहुत जबरदस्त है। तो उसमें पर हाँ अभी कर भी रखा है, ये हमारे तो ब्रह्मचारी पिलाते सभी लोग यहाँ साधुओं में हाँ कर सकते हैं। एसिडिटी में भी बड़ा जबरदस्त है, एसिडिटी में भी अच्छा है, वैसे भी बहुत अच्छा है। मतलब ये तो इसके ऊपर तो मतलब सैकड़ों बार अलग अलग तरह से 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम, अच्छा 10 ग्राम से आगे चाहे 100 ग्राम डालो उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि फिर आप 20 ग्राम डाल दोगे तो कुछ और हो जाएगा। और ये इससे ये एक श्रेष्ठ मापदंड है। यदि 10 पीएच है ना तो वो मतलब अल्टीमेट है, मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, इससे आगे कम जाएगा। और विदिन ए मिनट आ जाता है डॉक्टर साहब, 1 मिनट के भीतर। ये भी खास बात है। कितने पानी कितना डालना यहाँ पर? वही 1 लीटर में 10 ग्राम। अब आप कितना पानी पिलाना चाहते हो आप देखो, ना कुछ नहीं डाल दिया, और ये पूरा अपन ने 1 मिनट में 2 मिनट में 3 मिनट में 5 मिनट में, कल इसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर ने उनको बुला रखा है, ये डॉक्टर अनुराग जी सुबह आएंगे, और इसमें एक स्वामी यज्ञदेव जी को हमने पूरा इसी काम में लगा रखा है। तो खैर ये छोटी छोटी बातें मैंने इसलिए बताई कि एसिडिक बहुत हो रहे लोग। फिर अब हाँ, एक जो मैं बोल रहा था जिसकी ज्यादा गोली खिलानी है वो है कुटज घनवटी।
लाभ नहीं होता जी आयुर्वेद से। अरे लाभ होता, आदमी तो आजकल आदमी हो रखे 70-80 किलो के, 100 किलो के, और उनके पेट बहुत खराब हो रखे हैं। 99% लोगों को पहले ही दिन से हम लोग दस्त कम कर देते हैं। पोटास घनवटी 4 गोली खिलाओ और कोई नुकसान नहीं है, 0% नुकसान, क्योंकि इसमें कोई मेटल नहीं है, कोई भस्म नहीं है, माने ना कोई मिनरल है, ना कोई इनमें और दूसरी चीजें, केवल और केवल काष्ठ औषधि है। एक साथ में दे देंगे 4 गोली छोटी छोटी है। दरअसल वो गोली होनी चाहिए, जो 2 गोली खिलाते हैं यदि उसकी तो 500 mg, वो गोली बना रखे 200 mg की। दिन में कितनी बार? 2 से 3 बार दे सकते हैं। इतना जबरदस्त रिजल्ट है, तुम तो देख रही हो। जब से मैंने 4 गोली की डोज बताई है, पूरा रिजल्ट चेंज हो गया। अब इतनी सी बात दिमाग में नहीं आई, मैंने एक दिन दरअसल हुआ क्या, एक दिन मेरे पेट में कुछ गड़बड़ होगी, मैंने कहा भाई चलो 4 गोली खा के देखता हूँ। 4 गोली खाई, पता ही नहीं लगा कब ठीक हो गया, आधा घंटे के अंदर। मुझे जाना था शिविर करने, मैंने कहा बीच में तो उठ नहीं सकता, बदनामी हो जाएगी, सारे देश को पता लगेगा तो बाबा लाइफ में से कहाँ गया। तो 4 गोली खा के चला गया, वो पता ही नहीं लगा कब ठीक हो गया। मतलब जैसे कहते ना, जो है वो सर्जरी से बच्चे पैदा करानी कैसी शुरू में, तो लेडी जा रही थी प्रेग्नेंट, और सामने से सांड आ गया, उसने उसका चीन मार दी है, तब से सर्जरी करने लगे। ये हिस्ट्री इसकी। तो ऐसे ऐसे काम है। तो ये पोटास घनवटी कितनी दे रही है बच्चों? इंस्टेंट बेनिफिट। एलोपैथी के पीछे भाग रहे। मैं तो कहता हूँ चाहे वो सिर दर्द है, बुखार है, अब जैसे टाइफाइड के लिए सबको बताया, क्या देना टाइफाइड के लिए बोलो? खूब कला कितना? 2 ग्राम, 2 से 3 ग्राम मैक्सिमम। खूब कला 2 ग्राम, मुनक्का कितना? मुनक्का 8-10, और अंजीर 2-3 बहुत ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होती है, फिर उस समय होगी। 2 अंजीर, 10 मुनक्का और खूब कला। ये तो मैं अभी सेंटरों से बहुत डिमांड आई है, बहुत जल्दी खूब कला, मुनक्का, अंजीर, बादाम, अखरोट, ये तो सब सेंटरों पर भी उपलब्ध कराने के लिए बोला हुआ है, क्योंकि इस समय वर्कलोड इतना ज्यादा है। खजूर किसी को दिया है और जरूरत भी नहीं पड़ी। ये दरअसल एक वैद्य जी थे, हमारे एक वैद्य हैं कलकत्ता में ना, हंसराज जी, आप जानते हो, उनके गुरुजी थे गाजियाबाद में, बहुत पुराने वैद्य, उनके भी गुरुजी थे। ये कई पीढ़ियों का नुस्खा है, तो कलम मुनक्का जी वाला, लेकिन लोग बता के नहीं देते थे। मैंने सबको मैंने कहा भाई, एक ज्यादा सीरियस मैटर चल रहा है, तो हमारे पास एक मित्र रहते थे, तो यही टिटोड़ा गांव के थे, मुजफ्फरनगर के पास के, तो उन्होंने सुन लिया कि भाई पता नहीं कौन सा दिन होता है, उस दिन कोई नीलकंठ का दर्शन कर ले तो उसको सारी संपदा मिल जाती है। दशहरे जिसको पता है, लाला जी है ना, तो दशहरा के दिन नीलकंठ का दर्शन कर ले तो उसको धन दौलत खूब मिलती है, उस दिन दिखता भी नहीं, तो उस दिन दिखता नहीं, ऐसा मतलब लोगों की मान्यता है, भगवान जाने क्या उसके पीछे। तो उस आदमी ने सोचा भाई नीलकंठ यदि दशहरे के दिन दिख जाए तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उसने क्या किया, नीलकंठ मार करके रख लिया और घोड़े में डाल लिया कि भाई जिस दिन दशहरा आएगा उस दिन दिखे और सारी धन दौलत मिल जाएगी और गरीबी दूर हो जाएगी। पंचायत हो रही थी, तो सब कह रहे भाई आज किसको नीलकंठ दिख गया तो भाई वो तर जाएगा। तो वो बैठा बैठा राजी हो रहा, मेरे पास तो नीलकंठ है। तो बोले भाई देखो सबने देखा है, तो फिर इकट्ठे हो गए गाँव वाले, भाई अब दिखा नहीं। तो बोले भाई मेरे पास है। बोले कैसा है? बोले जिंदा है कि मरा? बोले मरा हुआ। बोले मरा हुआ देखेगा तो फिर सारा नाश हो जाएगा। तो उसने सारी पंचायत में खोल के फेंक दिया, बोले बस नाश हो रहा तो सबका।
तो जो है ऐसा हम लोग कई बार जो है उल्टा पुल्टा भी कर लेते हैं, तो उल्टा पुल्टा नहीं करना कि भाई। तो खैर मैं बात कर रहा था किसकी, टाइफाइड की। टाइफाइड में जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में दवाई देना। तो लोग जो है ना मतलब छिपा के रखते थे, तो हमने खैर बताया, और ये इतना जबरदस्त है। अब हमने इसकी मलम तो बनाई नहीं, पेस्ट आदि बनाओ तो फिर उसमें स्टेबिलिटी का प्रश्न आता है, इसकी लाइफ कितनी होगी क्या है, लेकिन जबरदस्त है जिसने भी लिया है। और इसके साथ में गिलोय घरबटी और दे देता हूं, बस इतना ही किया है। मैंने खुद सैकड़ों लोगों का, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं जिनको जानता हूं उनका ठीक किया, और हर उम्र इतना। आप लोगों ने कितनों ने प्रयोग किया, कितनों का किया तुमने? 5-6 रोगी तो आसपास के हैं, घर के ही आस पड़ोस के हैं। इतनी जबरदस्त चीज है। आप लोगों को ये 100% अचूक दवाई है टाइफाइड की। इसमें खैर, और बुखार वाला होगा, टाइफाइड वाला होगा, 10 वाला बताई दिया आपको। इसमें बेल का भी प्रयोग सब करवाना। कितने दिन में फायदा हो जाता है? टाइफाइड में 3 दिन में, 3 दिन में फायदा और 7 दिन में खत्म। 7 दिन का कोर्स, और 3 पहले ही दिन से फायदा हो जाता है डॉक्टर साहब, बुखार पहले दिन से खत्म। ये इसको पीस करके और फिर इसका काढ़ा बना के, चटनी बना के और उबाल करके पिला देते, उबाल करके थोड़ा गुनगुना पिला देते छान करके। टाइफाइड का बता दिया। और जो है जिनको दस्ता ज्यादा लग रहे, कुटज गनवटी के साथ चित्रगादी बटी चूसने के लिए होगी, कुटज गनवटी खाली पेट दे लेगी। और फिर इसमें केला, दही, पका हुआ सेव, अब इसमें खिचड़ी और दही, इसबगोल और अनार, और क्या प्रयोग कराते हैं अपने यहाँ? बड़ी इलायची और खसखस। बड़ी एला, बेल। बेल तो हो ही गया, खसखस। बेल, खसखस। खसखस कितना देते हैं? तो इलायची, छोटी वाली इलायची और खसखस दोनों बराबर मात्रा में। वैसे बड़ी एला ज्यादा आयुर्वेद के हिसाब से लाभ करती है। तो इलायची और खसखस मुझे लगता है 1 ग्राम, 2 ग्राम तो खसखस बहुत है। कितना? 2-3 ग्राम बस। और 1 इलायची। चूसने भी देते हैं। खसखस तो दाने छोटे छोटे, नहीं, उसको पीस करके। 20 की पीस करके चटनी हो गई ना? नहीं, पीस कर पाउडर बनाते हैं, पुलिया बना के देते हैं, उसको छोटी आटा मिला। तो ये ऐसे टाइफाइड हो गया, और पेट की दस्त का हो गया। सिर दर्द के लिए तो अपने पास में है मेधावटी, और बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो न्यूरोग्रिटी। मैं तो उसी से मेधावटी और मेधापात से काम चल रहा था। हार्ट का आपको पता ही है, हृदय कार्डियोग्रिटी अपन दे रहे हैं। और हृदय में प्रोग्राम मान देते हैं, राजू की छाल वगैरह देते हैं। हाँ, मतलब 2-2 गोली 3 बार दे दो तो फिर छाल की जरूरत ही। 2-2 गोली 3 बार दे दिया तो सफिशिएंट हो जाता है। तो फिर ये उकाड़ा काटा कूड़ा, अर्जुना रिश्ते या अर्जुन छाल दालचीनी कुछ फुल है। और ये फैटी लीवर 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 2 सप्ताह के अंदर। इतना जबरदस्त। और इससे डरे बैठे हर चौथे 5वें आदमी को है भारत में। और अभी जो है मैंने विज्ञापन डाला हुआ था, उसका पता नहीं रेस्पॉन्स अभी कितना आ पाया है। अरे कोई एक रेडियोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर दे दो हमको, एक रेडियोलॉजिस्ट आप लोगों में से किसी की भी जानकारी में हो, ये बात ध्यान में आगे इसलिए बता दिया। तो अब वैसे तो इस समय रेडियोलॉजिस्ट की बहुत डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि सारे सीटी स्कैन कराने के पीछे बावड़े हो रखे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ आना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं पतंजलि में। तो उनको आप लोग यहाँ कोई किसी के संपर्क में हो, और यहाँ हरिद्वार कई बार कुछ बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने बहुत देख ली दुनिया, अब वो बुजुर्ग हैं
और 50-60 साल के, 60-65 साल तक के भी चलेंगे। तो जो ऐसे बुजुर्ग या ऐसे भी जवान है कुछ लोग जो शहरों की उस गंदी आबो हवा से निकलना चाहते हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट को आप यहाँ जो भी है भाई पीयूष जी को आप मेल करके बता देना, तो कोई भी आना चाहता है तो उसको अच्छा वेतनमान आदि सब देंगे। एक रेडियोलॉजिस्ट अपने को यहाँ योगग्राम में ही रखना है। यहाँ सब लोगों को, अभी फैटी लीवर वालों को मैंने बुलाना तो शुरू किया है, हर समय यहाँ 5-10 रोगी तो रहते हैं और अप्रतिम लाभ लेकर के जाते हैं। ये तो मतलब से भी ज्यादा रहते हैं, 15 से भी ज्यादा रहते हैं। पहले तो ज्यादा हो गए थे, एक बार 25-25 हो गए थे, ये तो बीच में थोड़ी संख्या कम हो गई थी ना, अब वापस बढ़ जाएगी। हाँ, तो हमेशा 20, 25, 50 अब और बढ़ जाएंगे। मैंने तो खूब बुलाए थे एक बार और ठीक करके गए सर, सब के सब। आज एक लड़का बैठा हुआ था सुबह, अजय क्या नाम जो है, मैंने उसको इंडिया टीवी पर भी बैठा रखा, उसको तो 10 साल से फैटी लीवर था, यहाँ 10 दिन में ठीक हो गया। और फैटी लीवर के बाद उसको पेट में, आंखों में, सॉरी उसमें सूजन और बहुत दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो ये फैटी लीवर के लिए अचूक अपने लिवोग्रिड लेवाप्रिक, और जिसको ज्यादा ही लाभ चाहिए तो बोले दिन भर अपना 20 ग्राम सर्वकल 1 किलो पानी में पका लो, 800 ग्राम बच जाए या 900 ग्राम बच जाए तो छान करके और भर के रख लो, ठंडा रख लो या गर्म रख लो, जिसको जैसे भी पीना हो। ठंडा मतलब नॉर्मल पी लो या जिसको गुनगुना जैसे भी पीना हो उसको पी लो। दिन भर सर्वकल का मैनेज लो, 7 दिन के अंदर ठीक। चीजों को ना हमें बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा और पथ्य के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। कल्प और पथ्य आप लोगों ने सिद्धांत तो पढ़ा है, बिना औषधि व्याधि पथ्यादि निवर्तते न तो पथ्य विहीन से भेषजानम सतैरपि, लेकिन ये आहार ही औषध है, इसको बहुत ज्यादा बल देना है। अब लोग सुन सुन के मैंने लोगों को पक्का कर दिया है, तो लोग भी अभी पथ्य करने के लिए तैयार है, तो इसको और ज्यादा ध्यान दें। हाँ, पुस्तक तो छप गई, बची है अब भेजनी बाकी है। तो आपको मेल पर अब इसकी डेट ही डिसाइड कर देते हैं। आज कितनी तारीख हो गई? तो 15 तारीख तक सबको मेल पर पुस्तक मिल जाएगी। तैयार है? तो उसमें पथ्य के ऊपर डॉक्टर नीरज जी का बहुत बड़ा अनुभव है पिछले 40 सालों का, तो वो भी उसके अंदर डाल दिया गया है। बाकी आप अपने आयुर्वेद के हिसाब से जो था तो सो है ही। 46 साल का है। 46 साल कम कर दिए मैंने, 6 साल। टोटल आयु से कितना हो गया डॉक्टर साहब? 70। अभी डॉक्टर साहब 125 साल जीने के लिए संकल्पित है पूरी तरह से। मैं तो आपके लिए 150 साल तो पहले भी कहा हुआ। अच्छा, 150 साल जिएंगे डॉक्टर साहब? आप समझिए, तो फिर आप 150 साल जियोगे तभी तो मेरे को 125 साल का देखोगे। नहीं तो ये मूल बातें तो हो ही गई हमारी। अभी कुछ 2-4 बालों के लिए अपना पहले वाला दिव्य केश तेल और केश कांति लाभ करते ही थे, उसमें दिव्य केश तेल ज्यादा फायदा करता था। उससे भी एडवांस अपने केश कांति एडवांस बनाया है, शायद कोशिश करेंगे। केश कांति एडवांस जो है ये 3 दिन के अंदर ही करीब 99% झड़ना बंद कर देता, इतना जबरदस्त रिजल्ट। तो तुमने किसी ने लगाया? हाँ, क्या ठीक है, झड़ते केश कांति एडवांस ये बहुत जबरदस्त तेल बनाया अपन ने। तो हाँ, कैप्सूल इसको जो है बहुत जबरदस्त चीज है। बाकी तो विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक के साथ स्पिरुलिना, ये 8 चीजें तो न्यूट्रिला के। स्पिरुलिना तो अभी भी मिल रहा था और सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया कोविड के उसमें, तो शॉर्ट पड़ गया चारों तरफ, अब इसको बना के दे रहे हैं। तो आपको पहले भी बताया था, फिर से दोहरा दे रहा हूँ। विटामिन डी जो है लाइकेन से, B12 कॉर्नहल से,
बी कॉम्प्लेक्स का मूल फार्मुलेशन जो है सहजना है, मोरिंगा है, उसके साथ में जो उसमें कमी पड़ रही थी बी कॉम्प्लेक्स की जो श्रेणी की, वो दूसरी चीजों से नेचुरल एड ऑन कर दिया उसके अंदर। और मोती पिष्टी और मोती से बोन हेल्थ नाम रखा आपने, न्यूट्रिला बोन हेल्थ। और आयरन कॉम्प्लेक्स रखा है इसमें अपना मंडूर, पालक, स्पेनिच, पालक, और इसमें थोड़ा सा एलोवेरा और थोड़ा विटामिन सी रोजी हिप से। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक जो फ्रूट्स हैं उनसे जो विटामिन सी मिलता है और उसमें सिट्रिक एसिड भी रहता है, तो किसी किसी को दर्द या कफ कोल्ड बढ़ने की किसी किसी को संभावना रहती है, तो इसलिए हमने सेफ साइड लेकर चलेगी, रोजी हिप वाला ले लिया हमने। तो इसको सब ले सकते हैं, विटामिन सी भरपूर मिलेगा और दर्द किसी का नहीं बढ़ेगा। ये दोनों बातें, नहीं तो आंवला आदि भी नहीं पी सकते थे लोग। तो ये सीबकथोर्न वाला सॉरी ये रोजी हिप वाला जबरदस्त जो है ये अपना प्रयोग है, और ये अपनी गोली तैयार भी हो चुकी है। इस महीना कोशिश करेंगे हम सबको मिल सके। और ओमेगा जो है हमने फ्लैक्सीड, और उसमें थोड़ा सा हमने, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है इसलिए प्राइस भी कंट्रोल में रहे, इसलिए थोड़ा सा उसके अंदर सीबकथोर्न भी डाला है, लेकिन जबरदस्त है। तो उसकी जो एफिकेसी जितने रिक्वायर्ड है वो पूरा मिल जाता है। तो ये क्या नाम है, ओमेगा 3 और विटामिन सी जिंक के साथ, और बाकी फिर आगे कोलेजन और बाकी शेष मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, वेट गेनर और आइसोप्योर, ये सब भी पतंजलि उसमें साइड में रखा है, और न्यूट्रिला मेन ब्रांड रखा है, न्यूट्रिला वेट गेन, न्यूट्रिला विटामिन डी, B12 बोन हेल्थ, और ये हाँ मल्टीविटामिन का नाम अपन ने रखा है न्यूट्रिला डेली एक्टिव, और जो उसमें बी कॉम्प्लेक्स है उसका नाम रखा है डेली एनर्जी। तो ये सारी चीजें नेचुरल और ऑर्गेनिक जो है अपन ने रखी हैं। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में भी जो ये कैल्शियम भी हो गए, हम न्यूट्रिला वाला नहीं सब आ गए, डी, B12, कैल्शियम, आयरन सब कुछ आ गया। और ये जो मल्टीविटामिन वाला, इसमें सब चीजें आ गई थोड़ी थोड़ी, जितनी रिक्वायरमेंट है। तो एक कैप्सूल रोज खा लेंगे तो पूरा काम हो जाएगा, 750 ml का एक कैप्सूल का मल्टीविटामिन। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको काफी बता दिया है। बाकी जो न्यू मेडिसिन हैं वो सबकी इंफॉर्मेशन आपको है। और ये कोविड मैनेजमेंट के तहत आप इस समय ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें प्रेरित करें, और किसी का कोई प्रश्न है तो और ले लो। आप छोटे बच्चों के लिए शिला तुलसी वाला भी सबको मिल ही गया है, वो सबको पता है। प्रेगनेंसी में कोरोना कितना, हाँ, तो प्रेगनेंसी के दौरान एक एक गोली सब लोग ले सकते, सांसारी और एक गोली, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और किसी को काढ़ा भी पीना है तो बोलो खाली गिलोय और तुलसी का काढ़ा पीना, इसको मैं बहुत बता रहा हूँ आजकल प्रेगनेंसी के दौरान। और छोटे बच्चों का भी बता दिया मैंने। ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे थे। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय कोई दिक्कत नहीं है, कोरोनिल में भी और श्वासारी में भी, बल्कि उससे बच्चा और का फेफड़ा भी मजबूती होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक से ज्यादा नहीं देना। और ब्रेस्ट फीडिंग में शतावर तो बता ही दिया करें। दूध बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? शतावर और जीरा। हाँ, ये बहुत जबरदस्त चीज है, एकदम से अगले दिन रिजल्ट आने लगता है। अपने परिवार की एक बेटी है ना जी, अजवाइन तो वात का प्रश्न है। भरत जी की जो मिसिज है, उनकी पत्नी स्नेहा का पिता की मृत्यु हो गई। जैसे उसको बालक हुआ, उसके कितने 5-10 दिन के अंदर भी, और उसको इतना शौक लगा कि पूरा दूध सूख गया। और जैसे ये जीरा और शतावर दिया तो नेक्स्ट डे से फीलिंग चालू, इतना जबरदस्त है जीरा और शतावर का। किस प्रकार से करते हैं? जीरा को हल्का सा भून लेते हैं और शतावर पाउडर है, तो दोनों को बराबर मिला दिया और एक
मतलब सतावर से आधा जीरा मिला दिया और एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ दीजिए। जबरदस्त है, अल्टीमेट। और कोई भाई किसी के प्रश्न हैंड रेज कर लेंगे और पूछ लेंगे अपना अनम्यूट करके, वन बाय वन। किसी को कोई कहना है, पूछना है? हैंड रेज कर देंगे और आप प्रश्न पूछ सकते हैं या कोई अपनी बात कहनी कह सकते हैं। जी बहन, हाँ बोलिए, एक समय में एक ही बात करें। हाँ बोलो बहन। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। कि आपने सारी चीजों के बारे में बताया है कि सारे रोग, लेकिन गर्भिणी परिचर्या के लिए कुछ जैसे गर्भपाल दस्तक भी अवेलेबल नहीं है, और या मासानुमास से कुछ ऐसे प्रयोग हमें मिले तो कम से कम जो हमें एंटीनेटल पेशेंट्स आते हैं उनको हम आराम से और इजीली दे सके, ऐसा भी कुछ निकालिए। अपना मातृत्व और मातृत्व प्लस जो बीच में बंद कर दिया था वो वापस चालू कर दिया है, वो सबसे बेस्ट है। मातृत्व और मातृत्व प्लस, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है डेली की पूरी, मातृत्व प्रेगनेंसी के दौरान और मातृत्व प्लस आफ्टर प्रेगनेंसी बेस्ट है, अल्टीमेट है। थैंक यू। नेक्स्ट जी, जी पुष्पा अगर नेक्स्ट ले लो भाई। जी बाबा जी बोलिए। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बोलो बाबा जी। ओम जी, स्वामी जी ओम। हाँ ओम। मैं वैद्य उषा बोल रही हूँ मुंबई से, MHPC 126। स्वामी जी मेरे पास एक कैंसर पेशेंट है, टंग कैंसर है उसको, 32 इयर्स ओल्ड मेल है। तो पहले वो तंबाकू अगर बहुत खाता था, उस तरह से कैंसर हो, तो उसको मैंने सारा कुछ तो उसका चालू हुआ है, सिस्टोग्रेट सब कुछ दिया है उसको, और कुर्क्यूमिन गोल्ड, सिस्टोग्रेट, और अपना जो फॉर्मुलेशन है जो सब दिया। लोकल के लिए हम गार्गस के लिए उसको क्या दे सकते हैं जो कि इफेक्टिव हो, क्योंकि उसको पेन हो रहा है, 15 दिन हुआ अपना ट्रीटमेंट शुरू किए उसको। देखो, तो अभी वो कल कारगिल के लिए सबसे अच्छा हम जो है हम प्रयोग करते हैं जी। और काफी वर्षों से कर रहे हैं, जो व्हीट ग्रास है ना सबसे अच्छा है। व्हीट ग्रास का जो पाउडर होता है उसको क्या करें? करना पड़ेगा, फ्रेश मिल जाए तो और अच्छा है। अच्छा फ्रेश है यहाँ मुंबई में फ्रेश मिलना तो स्वामी जी पॉसिबल नहीं है, तो कई लोग अपने समिति वाले ही उगाते हैं। अच्छा समिति वाले अगर उगाए तो उसका फिर गार्गस। सुरेश यादव जी से आप बात करेंगे, एड्रेस बता देंगे। सुरेश यादव जी से क्या? हाँ, तो ये व्हीट ग्रास का सबसे अच्छा होता है, ड्रेसिंग भी, कारगिल भी, जो अंदर घाव आदि भरने के लिए बड़ा उसका बहुत जबरदस्त होता है। अच्छा, तो और बस यही व्हीट ग्रास का ही गार्गस करवाएं उसको अगर मिल जाए तो। बाकी तो औषधियां तो अपन दे रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करें। हाँ जी बोला। और स्वामी जी एक और सवाल था मेरा, जो सारी अपनी नई दवाइयां हैं ग्रिट वाली हैं, उस पे सब पे बॉटल पे पोस्ट मेल लिखा हुआ है, जैसे कि आपने बोला कि लिवोग्रिड पहले लेना है या थायरोग्रिड पहले लेना है, तो कौन से जो पहले के लेबल छपे हुए बेटा उसमें वो दिक्कत होगी, आगे से वो करेक्शन हो जाएगा। जो पहले के लेबल छपे हुए थे उसके बाद में करेक्शन करते हैं। अब आप पेशेंट फिर पूछते हैं इस पे पोस्ट मेल लिखा है तो आप पहले बोले, क्योंकि उसमें भस्म तो हम पहले ही देते हैं मोस्टली, तो वो फिर सवाल करते हैं हमसे कि इसमें तो पोस्ट मेल लिखा, फिर आपने पहले बोला खाने और इसमें जो भी लिखा हुआ है बोला हम इसी बात के लिए तो है, तो जब सारी चीजें यदि बोतल पे लिखी होंगी तो वैद्यों का क्या हाँ जी, हर बात का उत्तर आना चाहिए ना आप लोगों को। थैंक यू बेटा। हाँ नेक्स्ट। ओम जी स्वामी जी, वैद्य मयूरा बोल रही हूँ पूना से। मैं कोविड पेशेंट के बारे में एक बोलना चाहती हूँ स्वामी जी। मेरे पास एक पेशेंट आया था
पॉजिटिव था वो, उसका SpO2 मतलब ऑक्सीजन जो था 82 गया था और बहुत ज्यादा ब्रेथलेस हो गया था, सांस फूल रही थी। तो उसको हमने अपनी दवाई चालू कर दी, उसको कोरोनिल का वो कोरोनिल वटी दिया, श्वासारी वटी अणुतेल दिया, श्वासारी क्वार दिया, गिलोय क्वार दिया। अपना श्वासारी गोल्ड अवेलेबल नहीं था तो मैंने वो अपने इसमें श्वासारी अभ्र गोदन स्वर्णवसन मालती गिलोय प्रवार मुक्ता पुष्टि ये कॉम्बिनेशन में दिया और उसके साथ उसको महासुदर्शन धनवटी लक्ष्मी विलास दिया। और फिर पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ स्वामी जी, पेशेंट घर गया। वो बहुत ज्यादा आप पे भी भरोसा करता था और थोड़ा बहुत मुझ पे भी भरोसा था। और फिर उसका क्वारंटाइन खत्म होने के बाद वो स्वामी जी मेरे पास आया और उसका ऑक्सीजन लेवल 98 था। उसका वीडियो भी मैंने लिया है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास है। मतलब 82 था जो 98 हो गया। बहुत अच्छी। हमारी बहनें खूब लगी हुई हैं अच्छे से। चलो दो बात और बोल देता हूँ। एक अपन ने स्वदेशी समृद्धि कार्ड का अभियान बहुत जोरों पर लिया है और जिसके पास स्वदेशी समृद्धि कार्ड होगा उसको दवाओं में 10% की छूट होगी। ये 1-2 दिन में चालू हो जाएगा प्रोसेस। तो इससे पेशेंटों को और ज्यादा लाभ होगा। तो जितने भी रोगी आपके पास आते हैं तो ये सब वैद्यों के लिए एक मेल भी डाल देंगे और एक इंफॉर्मेशन में मैं दे रहा हूँ। अच्छी बात है क्योंकि हम ये जो गोल्ड वाली दवाइयाँ, डायमंड वाली दवाइयाँ काफी महंगी होती है, 500, 1200 रुपए की, जैसे पिडानिल गोल्ड है और फिर ये कार्डियोग्रिड गोल्ड है, श्वासारी गोल्ड है। तो महंगी महंगी दवाइयाँ 1200 रुपए की दवाइयाँ, 1000 रुपए की दवाइयाँ, तो उस पर 100 रुपए की छूट होती है तो लोगों को अच्छा प्रोत्साहन मिलता है। तो स्वदेशी समृद्धि कार्ड इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बनाए। इसमें 10% दवाओं पर, बाकी फूड प्रोडक्ट्स पर 5% की छूट है और 5 लाख रुपए तक का उसमें बीमा है। तो एक अच्छी वो कार्य योजना है। और जो लोग घर बैठे प्रोडक्ट आदि मंगाना चाहते हैं किसी कारण से, अब तो लॉकडाउन और बहुत परिस्थितियां खराब हैं, तो उनके लिए ऑर्डर मी के लिए भी आप लोग बोल सकते हो। कोई वहाँ दवाई खत्म हो गई हो, बाई चांस मंगानी हो, तो करीब 2 से 3 दिन के अंदर सारी चीजें मिल जाती है। तो ऐसा किसी को ये 2 इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे। बाकी योगग्राम में अभी इस महीने हम लोग पेशेंट्स को ले सकते हैं, अगले महीने से शायद भर्ती करना मुश्किल होगा। वैसे भी कोरोना के बाद, कॉम्प्लिकेशंस के बाद इतने लोगों की हालत खराब होने वाली है, जगह नहीं मिलने वाली, उनको कहाँ ट्रीट करेंगे, इतने लोग जाएंगे। इसलिए आगे अपने सेंटरों का भी विस्तार कर रहे हैं बहुत जल्दी ही, और आप लोगों को भी फिर क्रमशः बुला करके, क्योंकि जब आपसे पूछा गया तो 500 से ज़्यादा सेंटरों ने जो है, 800 से ज़्यादा सेंटर्स ने अपने यहाँ ये जो है बस्ती, एनेमा और क्या नाम है, जननेति, सूत्रनेति, पंचकर्म, षटकर्म की प्रक्रियाओं को, उसका एक पूरा मॉडल भी बनाया है। तो उसके अकॉर्डिंग आगे शुरू करें। तो ये उसकी भी सोच रहा थी। तो एक आधा कोई भाई भी पूछ लो, बहनों का तो 2-3 का प्रतीकात्मक ले दिया। 5 लाख रुपया देखा है आपने एक्सीडेंटल डेथ होने पर, और कोई इंजरी हो जाए, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो 2.5 लाख रुपए का। एक्सीडेंट में नहीं ना। हाँ, एक्सीडेंट में 2.5 लाख, और एक्सीडेंटल डेथ में, रोग से तो सब मरने वाले हैं। रोग वाले कोई मरने वाला रोगी बन जाएगा उसमें। जी, कोई एक आधा भाई का ले लो, कोई प्रश्न कोई भी बोलना। जी स्वामी जी। जी प्रणाम बेटा। जी मैं डॉक्टर खुशहाल सिंह कल्याणी बोल रहा हूँ। जी भाई। जी मुंबई से। बोलो बेटा। जी स्वामी जी, मैंने बहुत पहले पतंजलि मेगा स्टोर पे काम किया करता था। तो वहाँ पे वहाँ पर एक पेशेंट आई थी, फीमेल पेशेंट आई थी, जिसको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। उनको काफ़ी सारी मेडिसिन दिए थे, फिर भी नहीं हो पा रही। उनको क्या दे सकते हैं? प्रेगनेंसी के लिए अपन ने जो अभी नया फॉर्मुलेशन किया है ना, ये बड़ा इफेक्टिव है। इसमें हमने शिवलिंगी पुत्र जीवक के साथ थोड़ा सा उसमें कोंच, बीज और शतावर को ऐड किया है, और बाकी उसको रोगी को थोड़ा एक बार ज्यादा ही कई बार दिक्कत होती है तो शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ती है। इसको उत्तर बस्ती, उत्तर बस्ती, शंख प्रक्षालन और ये सब करा दिया जाता है। तो पूरा शुद्धिकरण होने के बाद कई बार रिपोर्ट नॉर्मल है, सारी चीजें नॉर्मल हैं, तो उसके बावजूद भी नहीं हो पाता। तो इसमें कई बार
पित्त की वृद्धि हो जाती है, शरीर में अशुद्धि आदि हो जाती है, उसके कारण से ऐसा ये बंध्यत्व का रोग हो जाता है। तो इसमें बस्ती, उत्तर बस्ती, बस्ती वात रोगों के लिए और उत्तर बस्ती जो है इनफर्टिलिटी आदि के लिए, और यूटीआई के लिए तो मैंने पिछली बार बोला ही था, अभी इस बार इसलिए दोहराया नहीं, उसके लिए गोखरू, डाइघरमटी आदि। तो ये कुछ नई प्रयोग अपन ने किए तो 100% कारगर। और स्वामी जी ये योगग्राम में आने के लिए मतलब अपनी सेवा देने के लिए क्या कर सकते हैं आगे? तो वो आप लोग पीयूष जी के पास एप्लीकेशन भेज देंगे। अभी तो इस समय ज्यादा भीड़ हो रखी है। अभी तो मैं जॉब में नहीं हूँ, अभी फ्री हूँ। कोई बात नहीं, आप अपनी एप्लीकेशन भेज देना बेटे। जी 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 समझो। 1 महीने के बाद अब काफी लोगों को इसमें और नए लोगों को जोड़ेंगे। और भी कोई नए वैद्य आप लोगों के मित्र मंडली में जुड़ना चाहते हैं तो पीयूष जी के पास भेज देना। तो अपने को तो वैद्यों की और जरूरत पड़ेगी, और भी केंद्र खुलेंगे। अभी हमारा लक्ष्य है कि स्वदेशी समृद्धि कार्ड जो इस समय करीब 20 लाख के करीब हैं, हम गुरु पूर्णिमा तक 2.5 महीने में हमारा लक्ष्य है कि हम इसको 1 करोड़ कर देंगे। तो हमारे चिकित्सालयों का जो टर्नओवर आदि है, जो हम पर फुटफॉल है, बाकी भी चीजें हैं, वो 2 से 3 गुना बढ़ने वाले हैं। तो ये कार्य बहुत आगे विस्तार को प्राप्त होने वाला है। तो अपने वैद्य भी और आवश्यकता पड़ेगी हमको। और किसी को कुछ कहना है? समाप्त करना पड़ेगा हमको। ओम जी स्वामी जी। ओम जी। ओम जी मैं वैद्य विकास सोलंकी पुणे से बोल रहा हूँ। जी भाई। स्वामी जी एक प्रश्न था मेरा, मुक्तावटी और मधुनाशिनी प्रेगनेंसी में दे सकते हैं क्या? जरूर दे सकते हैं, और ये मैंने सैकड़ों हजारों महिलाओं को दिया हुआ है, और उनका सबका मेरे पास डेटा भी है। तो इसमें 1-1 गोली मुक्तावटी और 1-1 गोली मधुनाशिनी में कतई दिक्कत नहीं हुई। और जो मधुग्रीट भी है वो भी 1-1 गोली दी जा सकती है, 2-2 ना दे। जी जी जी, 1-1 ही देना है ना? हाँ जी स्वामी जी, थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम। ओम जी स्वामी जी। ओम। मुझे एक पूछना था, ये सोरियासिस के जो पेशेंट होते हैं, स्काल्प सोरियासिस, ये पूरी तरह से रिकवर नहीं होते। उनके बॉडी पे जो रैश है वो पूरी चली जाती है, बट स्काल्प में से नहीं जाता है पूरी तरीके से। क्या देना चाहिए इसके लिए? अपन ने जो औषधियां तो बताई दी, और अब नई औषधियां भी बना दी हैं, उसमें काफी करेक्शन किए अपन ने। तो उनको लगातार गोधन अर्घ पिलाइए, गिरोय अपने नीम की गोली खिलाइए, और उनको अभी एक दिव्य तैलम बनाया है। ये दिव्य तैलम आपको बहुत जल्दी ही इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, उसका रॉ मटेरियल आदि मंगाया जा रहा है। तो दिव्य तैलम आपको शीघ्र उपलब्ध हो जाएगा। इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है क्या? होते हैं ना, होते हैं। तो कायाकल्प तैलम तक लगा दो। कायाकल्प एडवांस भी शायद अभी पहुंचा नहीं है ना, कायाकल्प एडवांस और दिव्य तैलम, ये दोनों मिलाने से, और बाकी तो औषधियां आपको पता ही है। हाँ, सब क्लियर हो जाता है, सिर्फ स्काल्प में से पूरा जाता नहीं है। चला जाए, ये तैलम लगाने से चला जाए। चलो, तो आज काफी लंबी मीटिंग हो गई हमारी, और एक लास्ट, हाँ कोई कह रहे था? ओम बोलिए। बोलेंगे तो आपका ओम 2 बार सुन लिया, बोलिए। करनाल से बोल रहा हूँ स्वामी जी। डायबिटीज पेशेंट के लिए कफ सिरप अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये वाला कफ सिरप हम स्वासारी प्रवाही डायबिटिक पेशेंट को दे नहीं पाते हैं। उसको स्वासारी और पंचकोली पिलाया करो, और उसको कंठामृत तो इतनी जबरदस्त है, शुगर फ्री है वो, जो नई वाली टेबलेट आई है ना, 5 ग्राम से अब 10 ग्राम में भी कर दी है। वो खांसी के लिए बहुत अच्छी है ना। बाकी उनको ये अपना स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड जरूरी थोड़ी है, सब कुछ फिर वो लंबा चौड़ा हो जाता है कि प्रोडक्ट मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। नहीं तो शुगर फ्री। एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। पीड़ानिल गोल्ड और पंचामृत लोहे गुग्गुल से सियाटिका के काफी पुराना 3-3 साल पुराने पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। केवल उनको पीड़ानिल गोल्ड 1 BD खिलाई
बहुत अच्छा, और पंचमी लोग गुल बनवीड़ी आफ्टरनून। बहुत अच्छा। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। सारे एक्सपीरियंस फिर अगली मीटिंग में आप लोगों के शेयर करेंगे। इस बार तो हमने अपनी बात ज्यादा कही है, तो अगली बार जो आप लोगों के एक्सपीरियंस हैं, जल्दी आपसे लगभग 15 दिन के बाद दोबारा मिलेंगे। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे नई ऊर्जा नई चेतना के साथ आप लगे रहिए, क्योंकि हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं। हम खाली वैद्य नहीं हैं, हम इस पूरी आयुर्वेद की परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं, और लोगों की हमसे जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं। उन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे, क्योंकि हम चरक शुश्रुत धन्वंतरी के अपने ऋषि परंपरा के हम प्रतिनिधि उत्तराधिकारी हैं। इस भाव चेतना के साथ आप सब इस सेवा को आगे बढ़ाते रहें, और 2 शब्द डॉक्टर नीरज जी बोल करके आज की मीटिंग को पूर्ण कर देंगे। इधर से आ जाओ। परम पूज्यास्पद स्वामी जी, हम उपस्थित सभी, इस कार्यक्रम भाग लेने वाले सभी वैद्यगण, आज का ये मीटिंग हुई हम सबकी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, जिसमें कई नई नई जानकारियाँ मिली, और भविष्य में भी इस जानकारी का जो हम लाभ उठाते रहेंगे, और स्वामी जी का इसी प्रकार से आशीर्वाद निरंतर सतत हमें मिलता रहेगा, और हम लोग जो है सही अर्थों में लोगों को स्वस्थ करने में सौभाग्य बन सकेंगे, रोगियों को नई दिशा दे सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो स्वामी जी ने एक समन्वय किया है, आपके आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, और ये सब सारा कुछ मिला करके बहुत ही शानदार ये पद्धति जो है विकसित हो रही है, जो सफली ह्यूमैनिटी के लिए, त्रस्त मानवता के लिए दिव्य वरदान होगी। आप सबने बड़े प्यार से भाग लिया, हम सबने भाग लिया, स्वामी जी का आशीर्वाद मिला, ये हम सबका परम गौरव और सौभाग्य की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।